नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल यूपीएससी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग। वैसी वर्ग जो कुछ निश्चित सीमांत के अंतर होता है, जिसमें कुछ निश्चित सीमा बंधा हुआ होता है, इसके बगैर वो मुश्किल होता है। वैसे वर्ग को आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो में अंत तक बने जरूर रहिएगा ताकि आपको सही तरीक़ा से हर सवाल का सॉल्यूशन समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो बिना गप किए मैं आगे बढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एवं वर्गमूल के। वर्ग एवं वर्गमूल के, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम पहले देखेंगे कि 11 से 99 तक का वर्ग कैसे हम निकालेंगे और कितना आसान तरीके से निकालेंगे, यही हमें देखना है। ठीक है दोस्तों, पहले उसके बाद है 100 के आसपास, यानी 100 के आसपास का वर्ग हम कितना आसान तरीका से निकालेंगे और कितना जल्द से निकालना है। मात्र 1 सेकेंड लगेगा, जो कि आप सीखने के बाद इसे खुद से बना सकिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह से 200 के ऊपर का कुछ निश्चित सीमांत होता है, 300 के ऊपर का और 400 के ऊपर का और 500 के ऊपर का। ये सब का कुछ न कुछ बंधा हुआ लिमिट होता है, जो कि हमेशा इसे ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। तो पहले ये सभी सवाल को बनाने से पहले हमें ध्यान में रखना होगा कि 1 से लेकर के 9 तक का वर्ग हमेशा याद रखना होगा, हमेशा। तभी हम आगे का सवाल को बना सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने ये सब कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाए थे, बताए थे इसके बारे में। अगर आप नहीं देख चुके हैं तो खैर कोई बात नहीं है, मैं इस वीडियो में भी थोड़ा सा पिछले का अध्ययन करा देता हूँ ताकि आगे समझ में अच्छी तरह से आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। वर्ग बनाने से पहले हमें क्या करना होगा, 1 से 9 तक का वर्ग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 इक्वल टू 1। साथ में इसी में हमको ध्यान धरना होगा कि इसमें इकाई अंक क्या होता है। इसी में साथ में ध्यान धरना होगा कि इकाई अंक। इसका इकाई अंक हो गया 1। 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 इक्वल टू 4 4। 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 इक्वल टू 9। इसका इकाई अंक हो जाएगा 9। 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 बराबर 16। इसका हो जाएगा 6। 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 इक्वल टू 25। इसका हो जाएगा 5। 6 का स्क्वायर 6 गुना 6 इक्वल टू 36। इसका होता है 6। 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 इक्वल टू 49 इक्वल टू 9। 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 इक्वल टू 64 बराबर 4। इसका इकाई हो जाएगा 4। 9 का स्क्वायर 9 गुना 9 इक्वल टू 81। इसका इकाई अंक हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो इसे हमें याद रखना होगा ताकि हम आगे सही तरीक़ा से बना सकें। तो अलग से साइड में लिख लेता हूँ ताकि इधर हमें सॉल्यूशन करने में बनेगा। 1 का स्क्वायर आया था, का इकाई अंक 1 था। 2 के स्क्वायर का इकाई अंक 4। 3 के स्क्वायर का इकाई अंक 9। 4 के स्क्वायर का इकाई अंक
6, 5 के स्क्वायर का इकाई अंक, 5, 6 के स्क्वायर का इकाई अंक 6, 7 के स्क्वायर का इकाई अंक 9, 8 के स्क्वायर का इकाई अंक 4 और 9 के स्क्वायर का इकाई अंक 1। इसे हमेशा हमें याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे हमें ध्यान रखना होगा वर्ग निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए, घन निकालने के लिए, घनमूल निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बारी बारी से एक को सॉल्यूशन सिखाते जाता हूँ 11 से 99 तक का। पहला है 11 से 99 तक का, जैसे 11 का स्क्वायर करना है। पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, इकाई अंक का स्क्वायर। एक, फिर अगला स्टेप करना है, तीनों का गुना करना है, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 2 इक्वल टू 2, और अंत में फिर कर देना है 2.5 अंक का वर्ग, यानी 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे सजाना है कैसे, इधर से 1 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, यानी 121 इस प्रकार से बनाना है। अगर हमें इसके आगे का बनाना होगा, अगर 12 का बनाना है तो क्या करेंगे, इकाई अंक, इसका एक सूत्र याद रखना होगा। पहले इकाई अंक का वर्ग। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप में जाएगा, सभी अक्षरों का आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। जैसे हो जाएगा इसका 1 गुना 2 गुना 2 इकाई अंक का वर्ग, इसका क्या हो जाएगा 2 का वर्ग, 2 गुना 2 बराबर 4। सबों को गुना कर दें। दूसरा स्टेप, 1 गुना 2 गुना 2 इक्वल टू 2 दूना 4 1 4। अगला स्टेप अंतिम का हो जाएगा
दहाई अंक का वर्ग, यानी 1 का वर्ग गुना 1 इक्वल टू 1। अब दायां साइड से लिखते चले जाना है, जैसे जैसे काम किए थे वैसे। पहले किए थे इकाई, इसका काम, इसका आ गया था 4, फिर सबों को गुना कर देना है, दूसरा हो गया, और तीसरा दहाई अंक का वर्ग कर देना है, तो दहाई अंक के स्थान पे 1 आ जाएगा। ये हमारा हो गया है का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर 15 का स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर, अर्थात जिसकी इकाई स्थान पे 5 हो और अंतिम जो है वो दिख ही रहा है, जैसे 35 है, 15 है, 25 है। इसमें क्या करना है, इसके बदले लिख देना है क्या, 25। ठीक है, और ये जो दहाई अंक में होगा, दहाई में होगा, उसमें 1 जोड़ना है, यानी 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, और फिर पुनः इसी से गुना कर देना है, गुना 2 बराबर 6। ठीक है, तो ये 6 यहाँ लिख देना है। फिर इसको करना कैसे किए थे, इसके बदले 25, इसमें 1 जोड़ना है, यानी इकाई का के स्थान पे 25 लिखना है। ठीक है, और फिर 1 में 1 जोड़ देना है, दहाई संख्या में 1 जोड़ देना है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2, और फिर इसी को दहाई से गुना कर देना है, 2 गुना 1 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें फिर 35 है, यानी 5 है ना, जिसकी इकाई स्थान पे 5 हो, उसमें कुछ सोचे समझे बिना लिख देना कितना, 25, और फिर दहाई में 1 जोड़ देना है, दहाई में 1 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 3 और 1 प्लस 1 बराबर 4, और गुना दहाई यानी गुना 3, 4 तिया 12। इस तरह से इसे करते जाना है। अब देखते हैं, जैसे हो गया 23 स्क्वायर, इसमें क्या करना था, इसका वर्ग करना है, 3 गुना 3 बराबर हो जाएगा 9, फिर दूसरा स्टेप, तीनों को गुना कर देना है, 2 गुना 3 गुना 2 इक्वल टू 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और अंतिम में क्या करना है, दहाई अंक का वर्ग कर देना है, यानी 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 गुना 2 यानी 4। तो फिर इसी तरह से दहाई के अंक जैसे जैसे हम काम किए थे उसी तरह से सजाते आना है। 9, इसमें 12 है ना, इसका 1 अंक ही लिखाएगा और ये शेष रह जाएगा, और इसे इसमें जोड़ना है, 4 और 1 5। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसे बनाते जाना है।
बिना कुछ सोचे समझे एकदम शांति दिमाग से चलते जाना है, सारा कार्य हमारा सही होगा। थोड़ा सा भी रोंग की कोई संभावना नहीं है। इसके लिए जांच भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 25 का तो भी हम बताए थे, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ। इसमें कोई सरल नियम नहीं लगाना, डायरेक्ट 25 लिख देना है, इसमें एक जोड़ देना है, यानी 2 + 1 गुना जो आएगा उसमें से, यानी 3 आया है, इसमें गुना कर देना है, फिर 2.5 से 2 से, यानी 3 गुना 6 जो आया यहाँ लिख देना है। यही आपका आंसर हो गया है। इसी तरह से 35, 75, 65, चाहे जो कुछ भी हो, इकाई अंक पे 5 होना चाहिए, और यानी 2 अंक तक ही ये सीमित होना चाहिए। 2 ही कैरेक्टर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इकाई स्थान पे हमेशा 5 होना चाहिए। तो इस नियम को लागू करना है। डायरेक्ट इसको क्या कर देना है, 25 लिख देना है, इसमें एक जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 6 + 1 = 7 गुना 2.5 से 6, 7×6 42, 2225। ठीक है दोस्त, ये नियम इसमें लागू होगा। 75 का क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट 25 लिख देंगे, ठीक है, और इसमें एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 गुना कितना, फिर 2.5 से ही कर देना, 7 से 7 8 56। इसी तरह से करते जाना है, सारा का सारा हमारा डील हो जाएगा। 35, 75, 95 ये सब जितना भी होगा सारा का हो जाएगा। अंतिम देख लेते हैं 99 का। चूँकि बारी बारी से अगर हम सबको करते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसे करने से कोई फ़ायदा है नहीं, सिर्फ सारा का सारा एक ही नियम लगेगा। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और करते रहना है विश्वास करके। एक ठोर करके दिखा देता हूँ 99 का। इकाई का वर्ग क्या करना है, 9 का स्क्वायर, 9 गुना 9 = 81, और फिर क्या करना है, तीनों को गुना कर देना है, 9 गुना 9 गुना 2, 9 9 81 दूना 162, 9 9 81 दूना 162। कैसे किए थे, 9 9 81 उसे दुगना करना है, तो 1 दूना 2 हो ही गया है, और 8 दूना 16 हो गया है। फिर अगला स्टेप में क्या करना है, 2.5 अंक का वर्ग करना है, यानी 9 का स्क्वायर, यानी 9 गुना 9 बराबर हो जाएगा 81। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें करना है क्या, फिर दाएं साइड से लेते जाना है, 1 8 2 10 का 0, बाकी 1, ये तो एक पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ये शेष इसमें जुट गया था। ठीक है, तो 8 और 2 10 का 0 हो गया, बाकी 1, और फिर 1 इसमें जुट जाएगा, 16 1 17 के साथ, बाकी फिर ये हो गया 1 1 1 2, और ये हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, और एक और इसी आसपास के नियम से बनाएंगे, इसमें डिक्लेयर पता चलेगा, क्योंकि इसमें देखना है कितना कम है, 1 100 में कितना कम है, 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, कितना हो जाएगा 1, 100 पुराने के लिए 1 0। ठीक है, 100 पुराने के लिए 1 0 दे देना है, उसके बाद 99 ना, उसमें 1 घटा देना है, कितना हो जाएगा 98। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर। इसमें क्या हो गया था कि यहाँ पे 1 और 8 2 10 का 0, बाकी रह गया 1, तो 1 6 7 और 1 बकीवा, हो गया कितना 8 यहाँ होगा,
ठीक है, और ये हो जाएगा 8, ये गलत ही हो गया था लगता है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, सारा नियम सही है, लेकिन जब 99 के आसपास चल जाएंगे तो इसमें नियम लगाना है 100 का हमेशा। चलिए ये हो गया 100 के आसपास का, 99 जो आ गया 100 के आसपास। जैसे 98, इसमें देखना है कि 100 कम है या ज़्यादा। कम है तो कितना कम है, -2 है, और ज़्यादा होता तो कितना होता। जैसे एक ठोर ले लेते हैं, 4 है, कितना है +4 है ना। इस साइड हम इसका कर रहा हूँ और इस साइड इसका कर रहा हूँ, ठीक, समझाने के लिए दोनों एक साइड लिखी, ठीक है। कितना कम है, 2, 2 का स्क्वायर हम करेंगे 4, 100 में 2 करेक्टर होता है ना, 2 जीरो होता है हमेशा, इसके लेकर के 1 जीरो यहाँ लिख देंगे। और इसमें क्या हुआ था, 4 ज़्यादा है ना, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करना ही पाएगा, 4 का स्क्वायर 16, इसमें 2 अक्षर पूर गया ना, तो उसे कुछ नहीं करना, छोड़ देना। अब देखना क्या है, ये कम है तो इसे घटा देना है, 98 में 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 96, और ये 4 है तो 4 जोड़ देना है, 4 है तो 4 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 108, ठीक, ये नियम लगता है। फिर अगर इसे रेक्टोल लेते हैं 88, ठीक, 88 का करेंगे तो क्या होगा, हम देखना कि 100 के आसपास कम है या ज़्यादा, 100 से कम है या ज़्यादा। अगर कम है कितना है, 12 कम है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 144 जब लिखना है इसमें 2 अंक लिखना है, कितना हो जाएगा 144 का हो जाएगा 44, बचेगा कितना, बचा है कितना 144 में 44 लिखा आया है तो यही एक न बचा है, एक को यहाँ शेष रखिए, ठीक है। अब क्या करना है, 88 में 12 घटा देना है, जितना कम है उतना घटा देना है, जितना चाहता है उतना जोड़ देना है। इसमें 12 कम है तो इसमें 12 घटा देंगे, तो 12 इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, और 8 में से 1 जाएगा 7, है ना। लेकिन ये गलत हो गया, क्यों कि मैंने इसे भूल गया, आपको समझाने के लिए ही मैंने इसे भूला, क्योंकि हर बार इसे ध्यान में रखना होता है, और नहीं कहीं तो इसे साइड में ही ध्यान से रखना है, ताकि ये 7 हो जाए, कितना हो जाएगा 7, ठीक है। इस प्रकार से हमें बनाते रहना है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे 100 के आसपास किस प्रकार बनाना है। 2-4 सवाल और देख लेते हैं। 109 का देख लेते हैं, 9 कितना ज़्यादा है, +9 है ना, तो 9 का स्क्वायर ले लेंगे, कितना हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 2 अंक तो फुल हो गया, 2 जीरो को बदले 2 अंक फुल हो गया। अब 109 में 9 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 118, 118, इतना हो जाएगा। आप किसी मोबाइल से या किसी भी करके इसे चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सही तरीक़ा से विश्वास कर अपने को इस नियम पे आगे बढ़ाइए, आप सक्सेसफुली जरूर होइएगा, ठीक है। कुछ और सवाल देख लेते हैं 1-2, फिर आगे बढ़ेंगे। पचासी का स्क्वायर क्या हो जाएगा
इसे देखना है फिर 100 से कितना कम है, 15, -15 लिखना है, ठीक है। 15 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 225। लेकिन लिखना कितना है, 2 अंक के लिए 2 ही लिखना है, इसे नहीं लिखना है, इसे कहाँ लिखना है, साइड में कहीं लिख ले, ध्यान में रखने के लिए। इसे अगले में हमें जोड़ना है। इसी में से 15 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 85 में 15 घटाएंगे 70 बचेगा, और 70 और 2 72। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। पंचानवे का कर लेते हैं। इसी एक तरीका तो मैंने पहले ही बता चुके थे, क्या हो जाएगा, 25, एक जोड़ के फिर गुना, कितना हो जाएगा, 10 नमा 90। दूसरी तरीका पहला था, दूसरा क्या करना है, दूसरा में कितना कम है 100 में, 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक पूरा हो गया ना। अब 95 में कितना कम है, 5, 5 घटा देना, कितना हो जाएगा, 90। ये दूसरी विधि हो गया। अगर तीसरा विधि भी चाहें, इस तरह होगा, 95 इस तरह गुना करते ना, 25 25 के 5 बाकी, यानी ऐसा से गुना कर दिए, 5 गुना 5, 25 के 5 बाकी 2, और 9 पचे 45, 9 पचे 45, दूना 45 45 90, 90 और 2 92 के 2 बाकी 9, 9 और 9 नमा 81, 9 नमा 81, 81 और बकीवा 9, 90। तीसरा विधि हो गया ये। इस तरह से कई विधि हैं, लेकिन उतना कोई आवश्यकता नहीं है सॉल्यूशन करने के लिए। इसमें साधारण से 5 हो 30 का लगा देना है, 99 हो 92 हो 94 हो आसपास के लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना दोस्तों, 200 के ऊपर, 100 के आसपास तो क्लियर हो गया। 100 में कितना था, जितना ज़्यादा था, जितना कम है उसका वर्ग करना है और लिख देना है, और जितना कम है उतना घटा देना है। और अगला क्या था कि जितना ज़्यादा है, जैसे 115 हो जाएगा, अच्छा छोड़िए 105 लिख देते हैं, ठीक है। 5 ज़्यादा है तो इसका हो जाएगा 25, 2 अंक लिखना है, ठीक है। और 5 ज़्यादा है ना, 5 जोड़ दो, 1 1 0, 110 हो जाएगा। इसी तरह से बनाना है। 100 के आसपास हम खत्म करते हैं। चलिए अब करना है क्या, 200 के आसपास, तो यहाँ हम कर देना है 200, ठीक है दोस्त। 100 को हम 200 बना सकते हैं, तो हर जगह परिवर्तन करना होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 200 के आसपास का वर्ग, 200 के ऊपर का है, 200 के ऊपर का हमेशा कितना हो जाएगा, 200, 4 का स्क्वायर 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 लिख चुके हैं इसे, 8 का स्क्वायर, इस प्रकार का होगा। इसमें करना क्या है, इसमें खास नियम कुछ याद रखना होगा। अगर 200 है तो इसमें करना है 4 से गुना, मल्टीप्लाई 4 से, और हमेशा इसका इसका वर्ग लिखना है, ठीक है। 200 में तो इसका 4 है ना, 4 से गुना कर देंगे,
4 चौक 16। ठीक, इस तरह से करना है। अब देखना है कितना ज़्यादा है, 4, 4 चौका 16 और फिर 2 है तो 4 से हो जाएगा गुना, 4 चौका 16। अब इसका क्या हो जाएगा, वर्ग, 4 हो जाएगा। अगला है ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 इसका है। ठीक है, और 6 चौका 24। जब भी लिखना है 2 अंक लिखना है, इसमें ध्यान रखना है। 6 चौका 24 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक, इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा सारा का सारा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 और 5 है तो 200 है, तो इसमें कितना से गुना करना है, 4 से। 4 5 20 और 2 है, 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग। जी से नहीं देखना है, जीरो को देखना ही नहीं है, सिर्फ इसे और इसे देखना है। ठीक, और ये कितना हो गया, 12, यानी 2 है, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। इसका आंसर ये हो गया। और इसे हम देखना है 8, 8 का 8 कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग 64, 64 हो गया है। अब क्या करना है, 8 ज़्यादा है ना, तो 8 का वर्ग हम 64 कर दिए। अब 200 का आसपास चल रहा है तो कितना कर रहे हैं, 4 से। 2 चौका 8, इसमें कितना करना गुना, 4 से। 2 चौका 8 चौका 32। ठीक, और जो दहाई अंक बचेगा इस साइड का, उसका वर्ग करना है, कितना हो जाएगा, 4। इस तरह से सारा हम 200 के ऊपर का हम वर्ग बना सकते हैं। समय कम हो इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा बताते जाते हैं। अगर आपको किसी भी हालत में किसी भी क्वेश्चन या वर्ग को बनाने में परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट कर बताएंगे, ताकि हम आपको सही तरीक़ा से आपको समझाने का प्रयास करूँगा और आगे तक बताता रहूँगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं 300 के ऊपर। दोस्तों 300 के ऊपर के लिए भी बस सेम ट्रिक है, सेम नियम है, उसमें कोई दूसरा नियम नहीं लगेगा। जैसे 100 को ही ना हम 300 बनाए हैं, बस इतना ध्यान रखना है। गुना किया ना, सारा में गुना करना है, बस जैसे लिख देना है 200 300 4। इसका जब हम वर्ग करेंगे क्या करेंगे, 300 है ना, 300 है, 200 था तो इसमें करते थे, 200 था तो 4 से गुना, इसमें अभी करना है 300 है तो इसके दुगुना से गुना करना है, जितना 100 हो उससे दुगुना से गुना करना है। पहले तो क्या करना है, इकाई का वर्ग करके लिख देना है, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। और फिर क्या करना है, जितना सैकड़ा मान 2 हो 3 हो, जितना सैकड़ा मान हो, जैसे 200 300 400 500, अगर 300 है तो इसमें 6 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 चौका 24। जब भी लिखना है 2 अंक लिखना है। ठीक है, अगला क्या है, अब इसका अंतिम जो बचेगा उसका सिर्फ वर्ग लिखना है, 9। ये हो गया, बस इतना ही करना था। और अगला क्या है, 306, फिर 6 का स्क्वायर 36 लिख दिए। ठीक है, और करना क्या है, 3 है ना, इससे दुगना से गुना कर देना, 3 का दुगना 6, 6 6 का 36। जब लिखना है 2 अंक लिखना है, अंतिम में वर्ग लिख देना है। क्लियर, अगला तक। अब देखोगे और बोलोगे कि बार बार सम को क्यों ले रहे हैं, तो हम विषम को भी ले रहे हैं, इसके लिए बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से कर दूंगा। 305 लेते हैं, 305 का, तो फिर वैसा ही नियम है, कोई बदलाव नहीं होगा। 5 का क्या हो जाएगा, 25, और फिर 3 है ना, इसके दुगना से गुना करना है, 3 दूना 6 5 30,
जब भी लिखना है 2 अंक लिखना है ध्यान से, और अंतिम का क्या कर लिखते हैं, वर्ग। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बिना वीडियो को लंबा किए आगे भी बढ़ना है, इसमें से थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ, लेकिन सारा का नियम यही रहेगा, चाहे 15 लिख दीजिए, 315, 316, 325, 355, 360, चाहे जो कुछ भी लिखना है, सारा का इसी तरह से चलता जाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा सारा को हम लिख करके देख लेते हैं। अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम आपको हेल्प कर सकें। 300 तो हो गया, अब 400 जाना है। 400 फिर उसी तरह 401, 402, 405 लिखने, 406, 7, ये सब का करना है, वर्ग करना है, वर्ग करना है। इसके आसपास का है, इसके ऊपर का है, 400 के ऊपर का। ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये भी हो गया। सिर्फ 400 के ऊपर का बचा है, और फिर 500 के ऊपर का लेंगे। ठीक है, चलिए इसमें क्या करना है, सेम तरीका। एक का वर्ग कितना हो जाएगा, 1। जब लिखना है 2 अंक लिखना है, इसलिए 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 4 है ना, 4 दूना 8, 4 है, 4 दूना 8। इसमें हमेशा सैकड़ा का दुगना कर देना है। सैकड़े की संख्या यानी 4 है ना, इसका दुगना हो जाएगा 8। 8 से इसमें गुना करेंगे, 8 हो जाएगा। जब भी लिखना 2 अंक लिखना है, ध्यान रखना है। ठीक, अब कितना हो जाएगा, 4। 4 का हो जाएगा कितना, वर्ग 16। सेम रूल है, कोई बदलाव नहीं है। फिर 2 का स्क्वायर 4, 8 दूनी, हाँ इसमें भी 2 अंक लिखना है, 0। फिर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, जब भी लिखना है 2 अंक लिखना है, इतना ध्यान रखना होगा। अंतिम में ये खुद को चलेगा, लेकिन इधर से जब भी लिखते जाना है 2 अंक ही लिखना है हमेशा। फिर अगले देखना है, 5 का क्या हो जाएगा, 25, कितना 4 है, 4 दूना 8 होता है, 8 25, 8 25 40, और 4 का स्क्वायर 16। इस तरह का बनाता जाना है। फिर 6 का है, 36 हो गया, क्या हो गया 36। सैकड़ा कितना है 4, तो इसमें फिर भी 8 से गुना होगा, 8 6 48, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। सेम उसी तरह 7 है, 7 है, कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49। ठीक है, 49 है। अब क्या करना है, ये तो 49 है ना, अब करना है 8 से फिर इसमें गुना, 8 सत्ती 56, वो कितना है 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। इसी प्रकार से सारा का सारा 400 का भी क्लियर हो जाएगा। 15 हो 415, 425, 423, 455, चाहे जितना भी हो, 500 से नीचे तक सारा का सारा इस प्रकार से ही बनता चला जाएगा। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट कर बताइएगा, ताकि हम आपका सहयोग कर सकें। आगे हमारे वीडियो में आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मात्र एक ही यह एक ऐसा वीडियो है जिसमें कि आपको हर एक तरह का वर्ग आप खुद से सॉल्यूशन कर दीजिएगा, इतना आप में हम क्षमता भर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे करते हैं। 500 का है, 500 के आसपास, इसमें भी सेम नियम है। ठीक है, सेम रूल है। इसका क्या होगा,
स्क्वायर, एक डबल जीरो करना है, जीरो के लिए डबल दे देना, जब भी लिखना है 2 लिखना है। अब कितना हो जाएगा, 5 के गुना 5 का दुगुना 10, 5 का जो सैकड़ा वाला होगा इसका गुना करना है 2 से, कितना हो जाएगा 10 गुना इकाई अंक, ये हो गया। ठीक है, एक कितना हो जाएगा 10, अब 5 का स्क्वायर 25, सेम है। अगला इसी तरह फिर भी इसको भी कभी उसी तरह करना, 2 का हो जाएगा 4, 2 पुराने के लिए एक जीरो, अब कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 का फिर हो जाएगा 9, एक जीरो आ जाएगा, 3 10 दिया 30 हो जाएगा। ठीक है, और 10 दिया 30 हो गया, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। जब लिखना है 2 के लिखना है तो बस पहले क्या करना था, इकाई अंक जो भी होगा उसका वर्ग कर देना, 15 हो 16 हो 17 हो चाहे जो कुछ हो उसका वर्ग कर देना है। उसके बाद ये दोनों में गुना कर देना है, किससे, तो इस सैकड़ा के दुगुना से इसमें गुना करना है, सैकड़ा के दुगुना से इसमें गुना करना है, 500 हो 400 300 हो 200 चाहे जो कुछ भी हो उससे गुना करके इसमें 2 लिखना है। अगर इसमें 2 अगर तीसरा आ रहा है शेष बच रहा है तो इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरह से बनाना है। 4 का क्या लिखेंगे 16 है ना, और इसमें 5 का दुगुना 10, 10 चौका 40 और 5 का 25, इस प्रकार से हमें बनाना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है जिस वजह से हम थोड़ा शॉर्ट में खींच रहे हैं, इसी तरह से सारा का सारा बनता जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह से हम 600 के ऊपर 700 के ऊपर 800 के ऊपर चाहे जितना 100 के ऊपर हो सारा का सारा हम बना सकते हैं, उतना हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इतना बताने के बाद भी अगर कोई नहीं समझे हैं तो आप हमें कमेंट कर बताइएगा ताकि हम आपको सही तरीक़ा से और बताऊँगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ वर्गमूल के बारे में बता देते हैं और स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है, और स्क्वायर रूट कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसे हम आसान तरीक़ा से किसी भी समय बना सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये जो मैंने लिखा था पहले इसी लेकर के कि हो सकता है वीडियो बनाने में थोड़ा लंबा हो जाए तो हम शॉर्ट में उसमें खींच देंगे। ये हो गया ना, एक का एक कैसे आया था हम पहले समझाए थे, वीडियो की शुरुआत में ही समझाए थे इस चीज़ को, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर भी कुछ 4-5 सवाल बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए करना क्या है, कुछ भी सवाल ले लीजिए, 1225 ले सकते हैं। ठीक है, क्या है वर्गमूल निकालना है इसका, तो इसमें देखना है कि ये 5 किसके वर्ग की इकाई अंक है, किसका इकाई अंक है 5 का, तो दोनों के बदले हो जाएगा 5, ये दोनों के बदले क्या हो जाएगा 5, और ये किसके वर्ग के ऊपर है, यानी किसको हम वर्ग करेंगे तो इससे थोड़ा कम आएगा लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे ये 12 है तो 11 आ जाए, 9 आ जाए, यानी इससे नीचे आ जाए, लेकिन इससे 13 या फिर 12 13 14 ये सब नहीं आए। ठीक है, तो हमें सिर्फ देखना क्या, इससे कम जो हो लेकिन किसी का इससे कम होना चाहिए और किसी का वर्ग होना चाहिए, तो वो है किसका वर्ग है ये हमको देखना है। तो ये हमारा 12 है, 12 देखना है, 12 से कम क्या है 9 आ रहा है, 12 से कम, जैसे 12 से कम, जैसे 12 भी किसी का वर्ग तो नहीं है, नहीं 12 के ऊपर 16 किसी का वर्ग है, किसका है 4 का वर्ग है 16, और इससे नीचे क्या है 3 का वर्ग है 9, तो 9 है ना, 12 से नीचे 9 है, 12 से ऊपर 16 है, तो 12 से नीचे हमको देखना 9, 9 किसका है 3 का, तो इसका हो जाएगा 3, ये होगा हमारा आंसर। इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ इसी तरह से हमें बनाते ही चले जाना है, हमेशा के लिए इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, आगे लिख लेते हैं।
ठीक है, इस तरह के हम सवाल को भी बना सकते हैं। जैसे क्या है, 125 है, इसका वर्ग हमको निकालना है। इसमें देखेंगे 4 किसके वर्ग का इकाई अंक है, 4 किसके वर्ग का है। इसमें देखना है कि 4 का भी है और 2 का भी वर्ग है और 8 का भी वर्ग है। इसमें हमको बार बार कन्फ्यूजन होगा ना, तो हमेशा देखना है। अब हम 2 अंक ले लेते हैं, इसमें 2 अंक ले लेंगे अभी जस्ट, जब ऐसा कन्फ्यूजन होगा तो। अब देखना है 44, जो 44 हो गया, 4 × 44, 44 8 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 8 से 44 नहीं कटेगा, 40 से कटेगा, 48 कटेगा, तो 8 तो खत्म हो गया ना। पहले देखना है कि ये इकाई अंक किसका है, ये 2 का वर्ग का भी है और 8 के वर्ग का भी है। तो इससे देखते हैं, अब 2 अंक कर देंगे, 2 अंक देखेंगे, 8 से काट के कटता है, नहीं कट रहा, 8 से नहीं कट रहा 2 अंक, तो 2 वाला ले लेंगे। ठीक, अगर कट जाता तो 8 वाला लेते हैं, 2 हो गया। अब ये 2 अंक का काम खत्म हो गया। अब किसके वर्ग के ऊपर है या किसी का वर्ग है, किसका है, 15 का, 16 का, 17 का, किसी का वर्ग है। 125 किसका वर्ग होगा, किसका वर्ग के ऊपर होगा ये, या किसी का वर्ग होगा। तो 10 का होता है 111 का होता है 121, 12 का होता है 144, तो 12 तो नहीं है ना, 144 नहीं है, 125 ही है, कम है, कम वाले को लेना है। तो 112 नहीं, 12 वाला नहीं ले सकते, क्योंकि 12 का होता है 144, तो उससे नीचे कितना हो जाएगा, 11 का, 11 कितना होता है 121, 121 है ना, तो यहाँ दे देंगे 11। ये हमारा सोल्यूशन हो गया, यही हमारा आंसर। ठीक, इसी तरह का हमारा हर एक सवाल का आंसर है, बस इसमें कुछ भी नहीं करना है। और अगला हम ले लेते हैं, जितना बड़ा से बड़ा हो, उसमें कोई कंफ्यूज करना ही नहीं है, चाहे जितना बड़ा हो जाए। इसमें देखना है फिर ये किसके वर्ग के ऊपर, वर्ग इकाई अंक है, ये किसके वर्ग में आता है। तो 9 हमेशा देखो कहाँ, 7 में आता है, 9 किस में आए थे, 7 में आता है। ये किसका है, 3 में, 3 का है, 3 लिख देंगे, 2 अंक हो गया समाप्त, 2 अंक हो गया समाप्त। ये किसका है, 3 के वर्ग के ऊपर है, और फिर 7 के वर्ग के ऊपर है, 7 और 3, तो देखना है 7 से भागा देकर कटता है नहीं ना, 3 से देकर कितना कट जाता है, तो 3 को ले लेना है। चूंकि इसमें 3 में भी 9 है और 7 में भी 9 है, तो जिससे डिवाइड हो जाए हमें उसे ही लेना है। 3 ले लिए, उसके बाद देखना है कितना है, 2 अंक खत्म हो गया। अब बचा 640, 640 किसके वर्ग के ऊपर है, 640 तो ऐसे भी जनरली ध्यान में रखता है लोग, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 640 से तो कम है ना, 640 से कम है कितना, 625, और किसका स्क्वायर है, 25 का, तो नॉर्मली में 25 लिख देना है। इस प्रकार से हमारा वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर लाइक, शेयर एवं बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हम हर एक वीडियो को आप तक पहुंचाने में आपकी सहयोग करूं और आप सही तरीक़ा से आगे बढ़ते जाएं, और हम आपको इसी तरह से आगे का हर तरह का सवाल का सही सॉल्यूशन दे सकूं। नमस्ते।